नमस्कार, आप देख रहे हैं हिंदुस्तान न्यूज आनंद सक्सेना के साथ। फिरोजाबाद से जिला ब्यूरो चीफ प्रशांत कुशरेश की खास खबर। फिरोजाबाद में उत्तर प्रदेश ब्राह्मण जागृति महासभा जनपद फिरोजाबाद के पदाधिकारियों ने यूजीसी कानून को लेकर कड़ा विरोध जताया है। संगठन की ओर से नगर मजिस्ट्रेट के माध्यम से प्रधानमंत्री को ज्ञापन सौंपकर इस कानून को वापस लेने की मांग की गई है। महासभा का आरोप है कि केंद्र सरकार द्वारा हाल ही में पारित यूजीसी कानून सवर्ण समाज के विद्यार्थियों के साथ भेदभाव करता है। संगठन के अनुसार चिकित्सा शिक्षा के क्षेत्र में सवर्ण विद्यार्थियों के लिए उत्तीर्ण होने के मानक अत्यधिक रखे गए हैं और जबकि अन्य वर्गों के लिए कम अंक निर्धारित किए गए हैं, जो न्याय संगत नहीं है। ज्ञापन में यह भी कहा गया है कि विश्वविद्यालयों में गठित की जाने वाली शिकायत समितियों में केवल एससी और ओबीसी वर्ग के लोगों को शामिल करने का प्रावधान सवर्ण छात्रों के लिए नुकसानदेह है। महासभा का यह भी कहना है कि इस व्यवस्था के तहत सवर्ण छात्रों को बिना निष्पक्ष जांच के गंभीर दंड, कॉलेज से निष्कासन और सजा जैसी कार्रवाई का सामना करना पड़ सकता है। संगठन ने इसे सवर्ण समाज के बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ बताते हुए यूजीसी कानून को काला कानून करार दिया है और केंद्र सरकार से इसे तत्काल प्रभाव से समाप्त करने की मांग की है। महासभा ने चेतावनी दी है कि यदि मांगों पर ध्यान नहीं दिया गया तो आंदोलन को और तेज किया जाएगा। फिलहाल आप सुरक्षित रहिए, जुड़े रहिए हिंदुस्तान से। नमस्कार। मांगे क्या मांगे? उत्तर प्रदेश ब्राह्मण जागृति महासभा द्वारा माननीय देश के प्रधानमंत्री के नाम एक ज्ञापन दिया जा रहा है और उसमें सभी स्वर्ण समाज ये मांग कर रहा है कि जो नया कानून है यूजीसी बिना सोचे समझे इसको लागू किया गया है। ये हमारे बच्चों के लिए बहुत ही खतरा है। आज हालात ये है कि सवर्णों के घरों में चूल्हे नहीं जल रहे हैं। हम बहुत दुखी हैं। हम ये मांग कर रहे हैं प्रधानमंत्री से इस कानून को जल्द से जल्द वापस लें, क्योंकि ये उग्र आंदोलन का रूप है। नकवी जी ने ये कहता कार्यक्रम कर दिया है कि पहले भारत को हिंदू मुस्लिम में बांटा, फिर एसटी और सवर्ण में बांटा। आज भारत को ओबीसी एक नया नारा दे दिया है। आज भारत को कितनी जगह बांटना चाहते हैं प्रधानमंत्री। ये ऐसा काला कानून बनाया है कि हमारे बच्चों की क्या भविष्य रहेगा स्कूलों में। उनको पढ़ाई के नाम में जेल दिखानी पड़ेगी। ऐसा करना चाहते हैं प्रधानमंत्री। ऐसा हम लोग किसी घर में स्वीकार नहीं करेंगे और भारत सरकार ने अगर ये वापस नहीं लिया तो इसका परिणाम भुगतने के लिए प्रधानमंत्री तैयार रहे। अभी ये बोल रहे थे कि जात पात की करो विदाई, हम सब हैं भाई भाई। इसके बारे में क्या कहें? भारत सरकार खुद जात पात का काम नारा दे रही है। ये क्या कानून है? इसमें सवर्ण क्या हम अलग है, भारत के नहीं है। ऐसे लोगों को ऐसे साथ कर रही है। हमारे बच्चों का क्या भविष्य रह जाएगा? क्यों पढ़ाई करने जाएंगे, किसी ने झूठा इल्जाम लगा दिया तो वो जेल में जाएगा। भारत सरकार को, प्रधानमंत्री को चैन नहीं आता इस बात को करते हुए जात पात की विदाई करना कि जात पात और बांट रहे हैं। हम तो आपसे एक ही बात कहना चाहेंगे आपके माध्यम से, अगर भारत सरकार ने इस कानून को वापस नहीं लिया तो हम निश्चित तौर पर कहेंगे भारत सरकार को इसका परिणाम भुगतना पड़ेगा आगामी भविष्य में। उत्तर प्रदेश ब्राह्मण जागृति महासभा द्वारा आज हमने सिटी मजिस्ट्रेट साहब को माननीय प्रधानमंत्री जी के नाम एक ज्ञापन दिया गया है, जो कि यूजीसी के विरोध में ऐसा काला कानून, ऐसा जो एक्ट पारित किया गया है जो सवर्ण समाज के बच्चों के बिल्कुल अहित में है। सवर्ण समाज वैसे भी पहले से ही एक अभिशाप के रूप में SC/ST आरक्षण को झेल रहा था, लेकिन वहाँ भी हम संतोष करते थे, हमारे बच्चे संतोष करते थे कि हम लोगों को मेहनत करनी है। मेहनत करने के लिए हमारे पास एक कदम था कि हम मेहनत करें। अब तो हमारे लिए ये भी एक अभिशाप बना दिया है। ये भी एक ऐसा नियम पारित कर दिया है कि हमारे बच्चे तो प्रयास भी नहीं कर सकते हैं, मतलब अपने भविष्य को तय नहीं कर सकते हैं। इन बच्चों को, सवर्ण के बच्चों को क्या ये सरकार जहर देना चाहती है, सवर्णों को ख़त्म करना चाहती है। मैं भारत सरकार से निवेदन करूंगा, आग्रह करूंगा कि ऐसे काले कानून को, ऐसे एक्ट को में संशोधन किया जाए या इसको ख़त्म किया जाए कि सवर्णों के अहित में हो जाए। आपके सभी के चैनल के माध्यम से यह खबर फिरोजाबाद से हम लोगों ने आज ज्ञापन दिया है सिटी मजिस्ट्रेट साहब को, और हम ये हकीकत में ये उग्र आंदोलन लेगा। जगह जगह देख भी रहे होंगे, लेकिन हम सभी ने यहाँ सामान्य रूप से ज्ञापन दिया, अपनी मांग को रखा है। अगर यह यूजीसी एक्ट कानून ख़त्म नहीं होता है, इसमें संशोधन नहीं होता है, तो आगे कार्रवाई की जाएगी।